भगवान को ना मानने वाले किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि जब भगवान के लिए संपूर्ण पृथ्वी एक समान है तो केवल भारत में ही क्यों अवतार लेते हैं। जैसे भक्त का हृदय संपूर्ण दोषों से रहित होकर भगवाकार होता है तो भगवान प्रकाशित हो जाते हैं, ऐसे इस भूमि में ब्रह्म ऋषियों का प्रताप, महाभागवतों का प्रताप, जगत पिता को पुत्र बनाकर अपने घर में अवतरित कराने की सामर्थ्य जिस महान भक्ति में, ऐसे महान भक्त जो उस ब्रह्म को अपने मैं में स्थित कर एकाकार है, मैं ब्रह्म, ऐसे ब्रह्म ऋषियों की भूमि है, इसलिए भारत पे अवतार लेते हैं। जहाँ गंगा और यमुना, सती और यतियों की धूम मची है वो भारत भूमि है, व्यभिचारियों की भूमि नहीं है। एक चाहे जैसा भोजन करो और चाहे जैसा व्यभिचार करो तो तुम्हारे अंदर अविद्या प्रकाशित होगी, भगवान प्रकाशित नहीं होंगे। अन्य सब देश प्रांतों में देख लीजिए क्या हो रहा है और उसी का अनुकरण आज हमारा भारत कर रहा है। तो किस दुर्दशा को प्राप्त होता चला जा रहा है, नास्तिकता को प्राप्त होता चला जा रहा है, व्यभिचार को प्राप्त। हमारे भारत भूमि में ऐसा धर्म नहीं है जहाँ की रज, जहाँ का जल, जहाँ की वायु महान पावन है। स्वर्ग और नर्क से ज्यादा कहीं वर्णन नहीं है बाहर हमारे देश का। जैसा बस बाबा जी बस थोड़ा आराम कर लीजिए, सांस ले लीजिए आराम से, थोड़ा हमको भी तो बोलने का मौका दीजिए। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि आपने इतनी सारी अच्छाइयां गिना डाली, क्या सच में इतनी अच्छी है हमारे भारत देश की धरती? सबसे पहले आपने बोला कि हमारे देश की भूमि व्यभिचारियों की भूमि नहीं है। तो बाबा जी ये उल जुलूल की बातों को साइड करके वास्तविकता में देखते हैं कि हमारे भारत की दशा कैसी है इस समय। सबसे पहले आपने बोला कि हमारे भारत की भूमि जो है वह व्यभिचारियों की भूमि नहीं है, बहुत ही अच्छी भूमि है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में सालाना 31,982 रेप होते हैं और रोजाना 87 रेप होते हैं। और ये तो उन आंकड़ों की बात हो रही है जिन आंकड़ों का पता चल जाता है, जिन आंकड़ों का पता ही नहीं चलता है उनकी तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। और इंडिया का क्राइम रेट 44.3% है। भ्रष्टाचार के मामले में हमारा देश 180 देशों में 96 नंबर पे आता है। फिर आपने बोला कि हमारे देश की रज, जल, वायु बहुत ही ज्यादा पावन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पॉल्यूशन के मामले में हमारा देश 5वें नंबर पे आता है। और हमारे देश में सबसे ज्यादा पूजी जाने वाली और पवित्र नदियां जिनका नाम गंगा और यमुना है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यही सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, सबसे ज्यादा प्रदूषण इन्हीं नदियों में पाया जाता है। फिर आपने बोला कि हमारा देश नास्तिकता की ओर बढ़ रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है महाराज जी? अगर सभी लोग अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो हमारे देश के लिए ही अच्छा होगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ जाएगा लोगों के दिमाग में। जो अभी जात पात धर्म के चक्कर में लड़ते हैं वो सब इस देश से धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। फिर आपने बोला कि उन देशों की दुर्दशा देखिए जो कि नास्तिकता की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर, ये सभी ऐसे देश है जहां पर अधिकतर जनसंख्या जो है वो नास्तिक है। और ये सभी देश इतनी ज्यादा तरक्की कर चुके हैं कि हमारा देश आने वाले 50-100 सालों में भी इनकी बराबरी नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारे देश के लोग आज भी झूठे दम्भ में फंसे हुए हैं कि हमारा धर्म महान, हमारी जाति महान, हमारा फलाना महान, हमारा ढिमकाना महान। किसी को भी इस चीज की नहीं पड़ी है कि हमें अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है। और जब तक हम ऐसे झूठे दम्भ में फंसे रहेंगे कि हमारा धर्म महान, हमारी जाति महान, हमारा फलाना महान, हमारा ढिमकाना महान, मैं लिख के देता हूँ, हमारा देश कभी तरक्की नहीं करने वाला।